मित्रों नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। हम लोग यहां पे हिंदी व्याकरण देख रहे हैं। लगभग यहां पे जो है जितने भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षा करते हैं उसकी जितनी भी टॉपिक है उसकी यहां पे लगभग तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो है व्याकरण में वर्णमाला को पढ़ा था। तो वर्णमाला को पढ़ा था आप लोगों को। इसमें जो है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और जितने भी वर्णों के उच्चारण स्थान है उनको देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो इससे पहले जो नए छात्र जुड़े हुए हैं उनको बोल देता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो आप लोग लास्ट देखते देखते ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर भी कर दीजिए दोस्तों से तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण का ये दूसरा पार्ट है। जो नहीं देखें वो पहला पार्ट देख लें। और तो चलिए हम लोग देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या है? वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ण मतलब क्या होता है? छात्र बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, वर्ण ही नहीं समझ पाते। वर्ण क्या होता है? हमारे जितने भी क से लेके क ख ग घ जितने भी हैं वो सारे, और प्लस में अ आ ई, ये सारे जितने होते हैं यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन, ये जितने हैं ये सारे वर्ण हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है शब्द और व्यंजन में फर्क होता है। तो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और ये सारे जो हैं वर्ण होते हैं। तो शब्द क्या है? अब शब्द क्या होता है कि यही वर्ण और ये जो ध्वनियाँ हैं जो हम लोग बोलते हैं उनका जब मेल हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग गाय बोलते हैं, गाय, ग जोड़ आ, गा, गाय, ठीक है। तो ये मिल के बन गया गाय। इसी तरह जब हम लोग कमल बोलते हैं तो क प्लस म जोड़ ल, ये सारे तीनों जब मिला एक से और इसका अर्थ निकला कोई कमल, तो यह क्या बन गया? शब्द बन गया। तो याद रखिएगा, शब्द वे होते हैं जो ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल से बने होते हैं, ठीक है। इन शब्दों की रचना दो या दो अधिक जो है वर्णों से मेल से बनी होती है। आगे देखते हैं हम लोग। वर्णों की यह मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। जी हाँ, जो भी शब्द बनते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तभी वो वर्ण जो है मेल से बनते हैं, तब सार्थक हो जाता है। और अगर उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा तो वो सार्थक नहीं होगा, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे हम र जोड़ घ बोलते हैं, रघ, इसका क्या कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं निकल रहा है। वही जब हम लोग घ जोड़ र करते हैं, घर, तो इसका अर्थ होता है क्या? एक घर, मकान जिसमें लोग रहते हैं, तो यह शब्द बनता है। शब्दों की एक और परिभाषा देख लेते हैं क्योंकि छात्रों को अधिकतर यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो शब्द की जो परिभाषा है वो क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनियाँ शब्द कहलाती हैं। जब एक ही वर्ण हो और उसका यदि कोई सार्थक शब्द का कोई सार्थक मीनिंग निकले तो वह भी शब्द बन सकता है। याद रखिएगा, न जब हम लोग बोलते हैं, जैसे बोले न बोले तो यहाँ पे नहीं का बोध हो रहा है। न मतलब नहीं। व का क्या मीनिंग होता है? और। जैसे कमल व राम, तो यहाँ पे कमल और राम हम लोग बोल सकते हैं। तो व का जो है, तो यहाँ पे एक वर्ण जो है वह भी शब्द बन सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि उसका कोई अर्थ निकले। यदि तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होता है। शब्द और पद में अंतर हम लोग को समझना बहुत ही आवश्यक है। शब्द और पद में जो है समझना आवश्यक इसलिए क्योंकि ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे ध्वनि क्या? जैसे हम लोग पानी बोलते हैं, तो पानी में क्या सिर्फ पा और नी है? नहीं, इसके अंदर जो है
आपको जब हम लोग पा बोलते हैं, पा, तो प प्लस आर निकलता है यहाँ पे पा। उसी तरह नी जब हम लोग बोलते हैं तो न प्लस बड़ा ई। तो ये चारों मिल के जो है पानी का जो हमारा ध्वनि निकल रहा है वो ये सारी ध्वनि निकल रही है। जब हम लोग पा बोलते हैं तो प प्लस आ निकल रहा है, न प्लस ई नी। तो ये जो ध्वनियाँ हैं वो एक दूसरे के मेल से बनती हैं। याद रखिए, यही शब्द जब वाक्य में कोई अर्थ लेकर आए तो वह पद कहलाता है। और यही शब्द, ये जो शब्द बना वाक्य जब हम लोग बनाते हैं उसमें यदि कोई अर्थ लेकर आता है तो वह पद कहलाता है। जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी, पानी शब्द है, लाओ भी शब्द है, लेकिन इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक वाक्य जो है बनता है और इसी को पद बोलते हैं। और पदबंध हम लोग पढ़ेंगे तो उसी से पता चलेगा हमें कैसे वाक्य का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं शब्दों के भेद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो शब्दों के भेद हम लोग पहला देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से याद रखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। और एक जो है नोट में आप लोग कर लीजिएगा, संकर। संकर शब्दों को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो 4 उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक संकर। अब हम लोग एक एक करके सबका देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। याद रखिएगा, त और सम, तत्सम जो है, तत्सम आप लोगों को जो है एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई संस्कृत का जो पहले जो है संस्कृत वर्ड था, वह जो हिंदी हम लोग का जो बना है वो धीरे धीरे टूटते हुए अपभ्रंश होते हुए बना हुआ है। उससे पहले जो हमारा पीछे हम लोग देखें तो संस्कृत बहुत ज़्यादा यूज होता था हमारे देश में। तो उसके बाद जो है हिंदी बना, तो वो हिंदी जो बना है वो बहुत सारे अनेक जो है भाषाओं के मेल से बना है और कुछ उत्पत्ति यहीं पे हुई है। तो उसी तरह हम लोग इसकी जो भाषा बना हुआ है उसमें बहुत सारे जो शब्द हैं वो लिए गए हैं बहुत बाहर से भी। तो उसी को हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे। तो तत्सम क्या है, जो संस्कृत के मूल शब्द से बने हुए हैं और यह शब्द आज भी ज्यों के त्यों व्यवहार में आती है। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। जगत, जगत, फल, फल भी जो है संस्कृत का शब्द है, उसका आज भी हिंदी में यही प्रयोग होता है। पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये सारे जो है संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में जुड़े हुए हैं, जो आज भी इसी तरह बोले जाते हैं। पृथ्वी, पुस्तक, पुष्प, फल, और ये क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम। हम लोग देखते हैं तद्भव, तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जो तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम क्या है, जो संस्कृत के शब्द हैं जो आज भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं शब्दों को जो है कुछ अलग करके बनाया गया है, बिगड़े हुए रूप हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है, कर्पूर तत्सम शब्द है और इनको जो है अग्नि से आग बना दिया गया। अग्नि को अब आग कहते हैं हम लोग, कर्पूर को हम लोग कपूर बोलते हैं। देखिए बहुत सारी भाषाएं जो है बनते बनते वो शॉर्ट होती जाती हैं शब्द जो हैं और वो अलग रूप ले लेती हैं, लेकिन हम लोग आज भी वही प्रयोग करते हैं। जैसे कपूर था तो कपूर हो गया बोलते बोलते, अग्नि है तो आग हो गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। इनकी मूल रूप का पता नहीं चलता है, जो इनका मूल रूप है उसका पता नहीं चलता है। देश की बोलचाल की भाषा जो है उसमें जो शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। डिबिया, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी। याद रखिएगा ये सारे उदाहरण एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लोटा, पगड़ी, तेंदुआ, डिबिया ये सारे जो हैं देशज शब्द हैं। ये कहाँ से आए, कैसे बने, इसका अभी तक पता नहीं है, बस बोलचाल की भाषा में है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं
जो ज्यों के तो अभी भी प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव क्या है, तो तद्भव संस्कृत के जो शब्द हैं उनको जो है, जो उसमें थोड़ा सा भिन्नता आया है वो जो है तद्भव हो गए। उसके बाद हम लोग देखें देशज। देशज शब्द जो वैसे शब्द जो देश की बोलचाल की भाषा में बोली जाती है। अब हम लोग देखते हैं विदेशज। विदेशज क्या है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। अभी मैंने बताया कि हिंदी का जो बना हुआ है बहुत सारे जो है बाहर से भी लिया गया है। आप लोगों को पता होगा अंग्रेजी, जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें क्या सारे वर्ड अंग्रेजी के होते हैं। आप लोग जब डिक्शनरी देखिएगा तो इंग्लिश के ज़्यादातर सब आपको लैटिन से मिलेंगे, लैटिन शब्द से, फारसी शब्द से। उसी तरह हिंदी में भी बहुत सारे शब्द जो हैं हूबहू आ गए हैं और उनका प्रयोग बहुता होता है ही। तो उसी तरह देखते हैं हम लोग विदेशज में क्या अंग्रेजी। तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्या हिंदी है नहीं पता है, ये अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर को भी डॉक्टर ही बोला जाता है यहाँ पे। बुक जो कि पुस्तक होता है उसे बुक कहते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में हो गया यह भी प्रयोग। टेबल फारसी। आराम, आराम कहाँ से आया है, फारसी शब्द है। अफसोस, मुझे बहुत अफसोस हुआ उस बात को लेकर, तो अफसोस क्या है, एक फारसी शब्द है। किनारा, नदी का किनारा। गिरफ्तार, ये सारे जो हैं फारसी शब्द हैं, याद रखिएगा। आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। देखिए ये जो उदाहरण है आप लोग को ध्यान रखना है कि यह कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अरबी, अरबी में क्या है, असर, इस बात का मुझ पर असर हुआ है। तो यह असर क्या है, अरबी शब्द है। किस्मत हमारी अच्छी थी, किस्मत, किस्मत भी एक अरबी शब्द है। ख्याल, ख्याल, दुकान इत्यादि, ये सारे जो हैं अरबी शब्द है। आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, ये सारे उर्दू जैसे लग रहे होंगे। तो जी हाँ, उर्दू भी जो बना हुआ है अरबी से ही, उसका अरबी से बहुत सारा जो है शब्द लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या है, जो शब्द देसी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी मिलके जो है एक शब्द बन गया है। और आजकल तो खैर हर गाने में आप लोगों को दिख रहा होगा, जो गाना जो बनता है वो आधे इंग्लिश के होते हैं आधे हिंदी के होते हैं, क्योंकि इंग्लिश की बोलचाल जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती जा रही है हिंदी भाषा में। लेकिन कोई बात नहीं है, हिंदी अपनी जगह बनी रहेगी। तो हम लोग देखते हैं संकर शब्द, जैसे रेल और गाड़ी। रेल जो है इंग्लिश है और गाड़ी हमारा देसी भाषा है, रेलगाड़ी बन गया। टिकट, घर, टिकट जब हम लोग खरीदते हैं टिकट, और घर, टिकट घर हो जाता है। तो ये जो सारे शब्द बने हुए वो संकर शब्द कहलाते हैं, जो देसी और विदेशी भाषा से बनकर हमारे सामने आते हैं। अब हम लोग देखते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद को। तो बनावट या रचना की दृष्टि से जो शब्द हैं उसके 3 भेद हैं, याद रखिएगा। पहले जो हम लोगों ने देखा वो उत्पत्ति की दृष्टि से थे, जिसका 4 भेद होता है। 4 भेद कौन कौन से थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसी तरह बनावट की दृष्टि से अब हम लोग देखते हैं शब्दों को, तो इसके 3 भेद हैं। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं क्या क्या होता है। तो रूढ़ शब्द देखते हैं अब हम लोग। रूढ़ क्या है, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों को हम लोग खंड करते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, जैसे कि नाक है कि नहीं, जब हम लोग नाक बोलते हैं और इसको तोड़ते हैं ना और क में, तो दोनों का क्या कोई अर्थ निकलेगा, ना और क, क्या अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यौगिक। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके अभी खंड सार्थक हों। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हों
और जिनके सभी खंड सार्थक हों यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार घोड़ा और सवार, घोड़ा पर जो सवार होता है घुड़सवार भी होता है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है। विद्यासागर, विद्या का सागर। हिमालय, विद्यालय, विद्या जोड़ालय। ठीक है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों से मेल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो वो सार्थक होते हैं। ठीक है। योग रूढ़ देखते हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज से क्या निकलता है? कमल। लंबोदर से क्या? गणेश जी का अर्थ निकलता है। चक्रपाणी से विष्णु जी का अर्थ निकलता है। तो ये सारे जो ऐसे शब्द जिससे किसी दूसरे चीज़ का बोध हो वह योग रूढ़ कहलाता है। इसे हम लोग संधि में अच्छे से पढ़ेंगे। संधि जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी आगे ग्रामर आएगा उसमें भी इसका प्रयोग बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो शब्द बने हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूपांतरण की दृष्टि से। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। ठीक है। एक विकारी, दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द क्या है? जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। जिन शब्दों के जो है रूप, लिंग, वचन और कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तुम, तुम, वह, बालक, ये सारे जो हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं अविकारी। तो अविकारी क्या है? ये वे शब्द हैं जिनके रूप नहीं बदलते, जिनके रूप नहीं बदलते और वाक्य में इनका मूल रूप जो है बना ही रहता है। और इसके उदाहरण में क्या क्या है? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, विस्मयादिवाचक, हे, अजी, अरे, इस सब का जो है आप लोग कहीं भी यूज़ करेंगे तो अर्थ वही निकल कर आएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं आगे? आगे हम लोग देखेंगे कि विकारी और अविकारी शब्दों के जो है कितने भेद होते हैं और इसको जो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इसी से आगे जितने भी ग्रामर है जो विस्तार होती है वो इन्हीं अविकारी और विकारी शब्दों के भेद से होती है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, और संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादिवाचक, इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें, बने रहें और हमें भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।